जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए छोटे से वीडियो में भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि को समझा जाए। साथियों, कितने गौरव का क्षण, कितने गौरव का दिन रहा होगा जब भारतीय संविधान का गठन किया गया था। मित्रों, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, कितने गौरवशाली वह समयावधि रही होगी। 6000 वर्षों तक जिस समस्या को हम झेलते आए थे, उसी समस्या का आज निदान हो रहा था। एक संविधान सभा हमारे सामने रखी जा रही थी, एक संविधान बनकर तैयार हो रहा था। सपनों के भारत की परिकल्पना उस समय की गई थी। आइए मित्रों, भारतीय संविधान के निर्माण की परिस्थितियों को समझा जाए। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन अंग्रेजों ने पारित किया था 1946 में। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि कई बार ये समस्या होती थी कि आखिर अंग्रेज अगर यहाँ से जाएंगे तो भारत की जो सिस्टम या शासन व्यवस्था चलाने की है, आखिर वो कैसे चलेगी। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या प्रारूप होगा, क्या सिस्टम बनाए जाएंगे, इन सब का अध्ययन करने का आप यहाँ प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे, दार्शनिक थे, शिक्षक थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान जब भी निर्मित होगा वो भारतीयों द्वारा होगा। ये भी कहीं न कहीं से अपने आप में एक थिंक टैंक की बात थी। सही बात तो है कि आखिर हमारे देश का संविधान अगर हम लोग नहीं तैयार करेंगे तो विदेशी क्या जानेंगे हमारे बारे में, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में, हमारी सभ्यता संस्कृतियों के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस और परंपराओं के बारे में। इन सब की जो जमीनी जानकारी वो हमारे लोगों को ही होगी। तो बेहतर होगा कि हमारे संविधान की संरचना हमारे द्वारा की जाए। ऐसा महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था। साथियों, एक नेहरू रिपोर्ट आया था पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में। साथियों, संविधान के बेसिक प्रारूप को तैयार करने का काम पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था। यद्यपि इस रिपोर्ट को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, यूं कह लीजिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का काम कांग्रेस कर चुकी थी। कहां? लाहौर में। साथियों, कैबिनेट मिशन की चर्चा हो। कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन किया गया। ध्यान देंगे, 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन किया गया। इस 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरियों से थे। साथियों, इस 292 में कांग्रेस के 208 सदस्य थे। ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। और अन्य दलों के सदस्य थे। इनका जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका चुनाव किया गया था। इस बात को भी आप कंफर्म समझ लीजिए कि ये ऐसे नहीं थे, इनका चुनाव करके तब इनको भेजा गया था। और जो संविधान सभा की पहली बैठक, या यूं कह लीजिए संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई थी, संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया और वे पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान देंगे आप, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में की गई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और ये अंत तक बने रहे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद संविधान लागू किया गया। उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत के पहले राष्ट्रपति बने। साथियों, कहने का मतलब कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो बने ही और अंत तक भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। साथियों, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देशिका रखी।
संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान हमारा कैसा होगा, संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, संविधान का एक आलेख, एक सिमरी कह लीजिए, एक उसका प्राण कह लीजिए, प्रस्तुत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद आपके देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसकी कुछ धाराओं को तुरंत प्रभावी कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। आप 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं साथियों। यूं कह लीजिए कि हमारे देश का संविधान बनकर तैयार होने की काम कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। हमने इसको लागू नहीं किया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। संविधान की सारी धाराएं 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई। साथियों हम बताना चाहेंगे इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। एक बड़ा संविधान लिखकर बनकर तैयार हो गया। एक लंबे समय के बाद संविधान निर्माता सभा में साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का शिल्पी भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का शिल्पी या संविधान का शिल्पी कहा जाता है। आप यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। साथियों बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी संविधान की जो बैठक थी, यानी ये 379 सदस्यों में बी एन राव शामिल नहीं थे, लेकिन ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत ही टैलेंट और प्रतिभावान व्यक्ति थे बी एन राव। आपको समय मिले तो आप बी एन राव के बारे में पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे साथियों। और आपको बताना चाहेंगे एक सपनों का भारत लेकर इतना बड़ा और व्यापक संविधान, इसमें काफी खूबियां, काफी अच्छाइयां, संशोधन की व्यवस्था, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, नीति निरपेक्ष तत्व, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक में संतुलन, स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे तमाम बातों को शामिल किया गया। संविधान की इतनी खूबियां कि 70 साल 80 साल बीत चुके, लेकिन कहीं से अभी क्रांति होते नहीं दिखाई दे रही है। ये संविधान की खूबी है। संविधान जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे संविधान में चमक आती चली जा रही है। जय हिंद साथियों।